पहले तो ये है कि काकोरी कांडेल कांड के जितने अमर शहीद और उनकी शहादत को मैं सलाम करता हूँ और मैं तो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ डेट नहीं है, जैसे 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ और विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों ने उस्मानिया खिलाफत को डिसॉल्व करने का ऐलान कर दिया, तोड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे मुस्लिम जगत में रोष उत्पन्न हो गया। इसी संदर्भ में भारत के मुस्लिम नेताओं ने, जिसमें दो भाई शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्हें अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, उन लोगों ने 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया। इसी संदर्भ में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का ऐलान कर दिया और ये असहयोग आंदोलन जब चला तो भारत के नौजवानों ने, भारत के बुद्धिजीवियों ने इसको अपना समर्थन दिया और पूरी तरीके से आंदोलन में लगे। लेकिन आंदोलन बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा कांड हुआ, जिससे गांधी जी चुप हो गए और इन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, नौजवानों को बनाया, सरकार सर ने बताया कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया गया और उस एसोसिएशन के तहत कुछ क्रांतिकारियों ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए ये दृढ़ निश्चय किया कि हम अपनी कार्रवाई को आगे जारी रखेंगे। इसी संदर्भ में जब पैसे की आवश्यकता हुई तो इन लोगों ने कहा कि हम सरकारी खजाने पर कब्जा करें और इसी में 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेलवे स्टेशन पर कुछ क्रांतिकारी पहुंचते हैं। सहारनपुर से लखनऊ के लिए जो एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, काकोरी रेलवे स्टेशन पर वो ट्रेन रुकती है। फिर उसके बाद उस पर जो है क्रांतिकारी लोग चढ़ते हैं और जब लखनऊ पहुंचने वाली होती है 8 मील दूर, ट्रेन को रोक दिया जाता है और सरकारी खजाने पर कब्जा कर लिया जाता है। जब ये पूरी घटना ब्रिटिश सरकार को पता लगती है तो सरकार कार्रवाई करती है। इसी संदर्भ में 40 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर विशेषकर 4 लोगों पर मुकदमा चलते हैं जिनको फांसी की सजा होती है। 6 अप्रैल 1927 को फांसी की सजा सुनाई जाती है और 19 दिसंबर 1927 को इनको इलाहाबाद में, फैजाबाद में और गोरखपुर में इनको फांसी दी जाती है। लेकिन इस अभियान में जो हमारे मेन क्रांतिकारी नेता थे चंद्रशेखर आजाद, वो बच जाते, लेकिन पुलिस उनके पीछे रहती है। फिर उनको 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस घेरती है और फिर उनमें मुठभेड़ होती है। फिर चंद्रशेखर जी को ये लगता है कि शायद मैं ना बच पाऊँ तो अपनी पिस्टल से अपने को ही गोली मारकर इस देश पर कुर्बान हो सकती है। तो इस तरह से काकोरी रेल घटना हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए एक जो है बलिदान को याद दिलाती है कि अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी भूमि के लिए किस तरह से हमें समर्पित होना चाहिए। ठीक है, इसी पर एक शेर है, तो तुम्हें सर मैं चाहता हूँ आप तवज्जो दें। जमीन पर घर बनाया है, जमीन पर घर बनाया है, मगर जन्नत में रहते हैं। राहुल जी, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी चीजें बताई और पानी की बूंदें भी टपक रही है, इसलिए बहुत कुछ इस पर बोलना ठीक नहीं होगा। और एक कुछ थोड़ी सी 2 मिनट में और समय लूंगा। इस पर सारी चीजें बताया सब लोगों ने, लेकिन उस समय मैं जब राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी होनी थी उसके 1 दिन पहले उनकी मां उनसे मुलाकात करने जाती है
मैं सलाम करता हूँ उनके जज्बे को, उस माँ को सलाम करता हूँ कि जब माँ को देखे तो राम प्रसाद बिस्मिल को उनकी आंखों में आंसू आ गए और उस आंसू को देख करके उनकी माँ उन्हें फटकार लगाती है कि ये क्या, तुम ये कायरों की तरह तुम्हारे आंखों में आंसू आए। मैं बाहर ये कहती हूँ कि मेरा बेटा कल शाम से फांसी पर लटकेगा देश के लिए और तुम्हारे आंखों में आंसू। तो उन्होंने जवाब दिया, माँ ये डरपोक के आंसू नहीं, ये कायर के आंसू नहीं, ये भय के आंसू नहीं है, ये प्रार्थना के आंसू है। मैं उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगला जन्म भी मेरा अगर हो तो तुम्हारी कोख से हो, कि ताकि तुम आकर के अगर एक दिन पहले फांसी के मुंह से मुलाकात करने आओ और मेरे आंख में आंसू देखो तो मुझे फटकार लगा सको। तो ऐसी वो मां थी और ऐसे वो शहीद थे जिनके कारण ये हमारा देश स्वतंत्र हो पाया। इसी तरीके से वो अशफाकुल्लाह खां बहुत बहादुर थे। पहले तो उन्होंने इस पर असहमति जताई, लेकिन जुनून था लोगों का, संख्या बल सबसे ज्यादा था, उन्होंने इसलिए असहमति जताई थी कि हमारे आंदोलन को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है शासन से पंगा ले रहे थे। लेकिन फिर जब लोगों का जज्बा देखा तो वो भी साथ में रहे और जब ताला मतलब ट्रेन का एक्शन जब हुआ, इसके बाद जब खजाना लूटा गया तो उस खजाने का ताला तोड़ने के लिए बिस्मिल प्रसाद कई चोट कुल्हाड़ी से मारा लेकिन ताला नहीं टूटा। तो फिर उन्होंने अशफाकुल्लाह को इशारा किया और वो बहुत मजबूत आदमी थे। उन्होंने एक उस पूरे 10 लोगों में एक सिर्फ अशफाकुल्लाह खां के पास एक माउजर रहती थी, क्योंकि उनके पिताजी भी पुलिस में थे तो उनके पास एक माउजर रहती थी। उस माउजर को उन्होंने मनोहरनाथ गुप्ता को पकड़ाया और पकड़ा करके एक चोट में ही उसको पकड़ा और उसको ताला को तोड़ दिया। लेकिन उस जब माउजर गुप्ता जी को पकड़ाया तो गुप्ता जी को जोश आ गया, उन्होंने फायर झोंक दिया और जिससे एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और ज्यादा जो है तरह से पकड़ मच जाती है। फिर वहां से तितर बितर हो करके सब लोग चले जाते हैं, बच करके चंद्रशेखर आजाद भी निकल जाते हैं। हमारे इन हीरो के रिंग थिएटर में मुकदमा चलता है और फिर इनको सजा सुनाई जाती है। बाद में जो ये चिंगारी इन्होंने लगाई, उस चिंगारी एक आग का गोला बनी और 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। इस पर भगत सिंह ने एक शेर लिखा था। उन्होंने लिखा, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा इंतजार लाएगा, मैं रहूं ना रहूं पर एक वादा है तुमसे मेरा, मेरे बाद वतन पे मरने वालों का एक सैलाब आएगा। जय हिंद, जय भारत। बैठने की व्यवस्था की गई है तो छात्र ध्यान देंगे। कक्षा 6, 7, 8 ये रूम